रानू चिड़िया अपने खेत में लगातार काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ में कालू कौवा चारपाई पर लेटे हुए थे। लेकिन रानू चिड़िया जरा भी आराम नहीं करता है। गहरी नींद लेकर रानू चिड़िया के पास जाती हैं। आप कितना काम करती हो, मुझे पहले ही आए हो और एक पल आराम भी नहीं किए हो। चलो थोड़ी देर बैठ भी लो। अगर कालू भैया आराम करूंगी तो काम कैसे होगा। गुड़िया की शादी के कुंवारी पक्की हो गई, अब तो की जान लगाकर काम करना है। आपको तो पता है शादी विवाह में कितने खर्च होते हैं। बस आप भगवान से यही दुआ है फसल अच्छी से हो जाए, 4 पैसे ज्यादा जुड़े मेरी गुड़िया में। अच्छा ये बात है तो फिर तो ठीक है तुम करो काम, मैं चलता हूँ। फिर ऐसे कालू कौवा वह चारपाई पर जाकर लेट जाता है, लेकिन रानू चिड़िया तो जरा सा भी आराम नहीं करता है। वह लगातार काम करता। वह बहुत मेहनती चिड़िया थी। धूप उसके सर पर आ गई थी। रानू चिड़िया था कि हरदी खाना खाने के लिए जाता है। जैसे ही उसने डब्बा खोला था कि वही कौवा फिर आ जाता है। अरे बात चिड़िया बहन, कितनी मजेदार खुशबू आ रही है, मुझे तो रहा नहीं गया। क्या मैं थोड़ा सा खाना खा लो भैया। क्यों नहीं। चिड़िया का इतना बोलता ही कालू कौवा वह डब्बा अपनी ओर खींचकर खाने लगता है। देखते ही देखे सारा खाना खा जाता है। माफ करना चिड़िया, मैं सारा डब्बा खाना खा गया। भूख तेज लगी थी, खाना इतना स्वादिष्ट था कि छोड़ ही नहीं गया। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं पानी पी लेती हूँ। ऐसे कालू को हुआ, फिर अपने चारपाई पर जाकर लेट जाता है। रानू चिड़िया को खाली पेट दोबारा काम करना पड़ता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर वह दिन आ जाता है जब दोनों की फैसले पककर तैयार हो गई थी। अरे वहाँ कितनी अच्छी भिंडी की खेती हुई है, खेत पूरा हरा भरा है। इस बार पक्का मुझे ज्यादा मुनाफा होगा और मेरी गुड़िया की शादी में काम आएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी मेहनत रंग लाई। इधर चिड़िया बहुत खुश हो रही थी, इधर गाड़ी व बहुत दुख था। उनके खेत में तो 2-4 ही भिंडी लगे थे। कालू, ये कैसा हुआ। चिड़िया की खेत में तो भिंडियों की बरसात है और हमारे खेत में तो सिर्फ 2-4 ही। मैं भी मेहनत की लेकिन मुझे नहीं पता। चलो तो उसे चिड़िया के पास चलते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के खेत में आ जाता है। कालू भैया देखो ना, कितनी अच्छी फसल हुई है, मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। अच्छी फसल हुई है, मैं तो कहती हूँ तुम कल से भिंडी बेचना चालू कर दो। बाजार में नई भिंडी जाएगा तो दम थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। हाँ गरीब बहन, आपने तो ये ठीक कहा। मैं कोई किसान भिंडी लेकर नहीं गया तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। ठीक है चिड़िया, तो कल भिंडी लेकर बाजार चल देंगे। ऐसी बात करते करते वह सब अपने घर चलते हैं। फिर सुबह को अपनी अपनी रैली भिंडी से भर लेती है और बाजार जाने लगती है। भिंडी ले लो, ताज़ा ताज़ा भिंडी ले लो, हरी हरी भिंडी ले लो, भिंडी वाली हरी हरी भिंडी वाली, ताज़ा ताज़ा भिंडी वाली, 80 रुपए किलो। ऐसे वह दोनों बाजार में अब आगे लगती है। नई सीजन की पहली भिंडी आई थी। सब पक्षी तो भिंडियों की रैली को घेर लेती हैं और दोनों को भिंडी जल्दी खाली हो जाती है। वह खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कल की देरी भी ऐसे ही भर जाएगी, यही तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हमारे खेत में भिंडी ही नहीं है। जो भिंडी थी वह आज ही भी गई। उतना भिंडी से हम क्या मुनाफा कमाएंगे। इस बार रानू चिड़िया तो पक्का अमीर हो जाएगी। उसकी खेत तो भिंडियों से लगा पड़ा है, न जाने कितने महीनों तक चलेगी। कालू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम कट्टा लेकर मेरे साथ चलो। फिर वह दोनों बॉडी रहकर की चिड़िया के खेत में जाते हैं। कालू, चलो खेत के बीच में चलते हैं और जल्दी जल्दी से बोले भर लेते हैं, उसे चिड़िया को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वह दोनों ऐसा ही करते हैं। खेत के बीचों बीच से वह दोनों बोरा भर लेते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती
होती है। वह दोनों अपनी अपनी रेडी लेकर खेतों में आता है। कालू भैया जरा यहाँ ना, वह दोनों दौड़ कर आते हैं। हाँ बोल चिड़िया, क्या हुआ? देख कालू भैया, मेरा खेत बिको बच्चों से खराब है, लगता है किसी ने मेरा भिंडी चोरी किया है। मुझे तो नहीं लगता है, शायद किसी जानवर ने घुस गया होगा। अब ज्यादा ना सोचे और जल्दी जल्दी कम करे, शायद आप ठीक कह रहे हो, कोई जानवर ही गुस्सा होगा। मैं खाना खाकर चिंता में पड़ गई। ऐसे वह दोनों अपने खेत में आ जाते हैं, फिर से अपनी एरिया भर कर बाजार चले जाते हैं। आज भी बिक्री दोनों की बहुत ज्यादा हुई थी। अब तो कालू गोरी हर रात ऐसा ही करता है। चिड़िया की भिंडी तेरी से खत्म हो रही थी मामा, आज मैं आपके साथ भिंडी तोड़ने चलूंगा। गुड़िया बेटी आप घर में ही रहो। नहीं नहीं मामा, मैं भी चलूंगा। फिर वह दोनों माँ बेटी अपने खेत में आ जाते हैं। चिड़िया जैसे ही अपने खेत को देखते हैं वह तो बहुत हैरान हो जाती हैं। ये क्या मामा, खेत में तो 2-4 ही भिंडी हैं, आप देरी कैसे भरा होगी? गुड़िया बेटी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल तो काफी सारे भिंडी थे, न जाने सुबह को कैसे खत्म हो गया। मैं तो सुबह से ही हैरान हूँ। मामा मटर कोई चोरी करता है, कल रात बारिश में थी, खेतों में पैरों के निशान है, हमारे भिंडी कोई चोरी करता है। अफसोस मैं उसे चोर को पकड़ नहीं पाई। माँ बेटी ऐसे बहुत दुखी थी, तभी कालू गोरी उनके पास आ जाती हैं। लगता है तुम्हारे खेत से चोरी हुई है, जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसका भगवान भला नहीं करेगा। ऐसे झूठ दूल्हा देखकर कौवे अपने खेत में आ जाते हैं और बच्चे कुत्ते भिंडी ही बेच देते हैं। कौवा तो बहुत अमीर हो गए थे, उसके पास बहुत पैसा था। चिड़िया तो बहुत दुख होती, कालू ये कितना पैसा हो गया, मेहनत की चिड़िया ने और कमाई हुई हमको पूरे 75,000 हैं। बताओ बताओ इसे मैं क्या खरीदूं? खरीदना क्या है, रख दो संदूक में सारे पैसे, संदूक में कौन देखेगा, मैं तो सोने का हार खरीद लूंगा। मैं अभी चाचा सोनार के पास जाता हूँ। ऐसे गोरी कभी सारे पैसे लेकर उल्लू सुंदर के पास जाता है, वह ऐसा चमकते सोने का हार लेता है। उसी दुकान में 2 उल्लू कर बैठे थे, वो गोरी कभी पर नजर रखती है। भैया जरा बताना ये हार मुझ पर क्या, इसे पहनकर तुम पूरे जंगल में चमक जाओगे? चमकूंगी क्यों नहीं, पूरे 70,000 का है। लो चाचा अब मैं चलती हूँ, चाहे तो जिनको गोरी कभी खुशी खुशी हर लेकर अपनी जंगल में सोना लेकर जाती हूँ, फिर उसे सुनसान जगह में उसे उल्लू ने घेर लेता है। मेरा हर वापस करो, मैं बड़ी मुश्किल से बनाया हूँ, पूरे साल की फसल लग गई, मेरा हर मुझे दे दो। मैं तो कहता हूँ इस काव्य को टपका डालते हैं, ये हमें भली भांति जान गई है। हाँ हाँ भाई, ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए वरना सबको बता देगी हम चोर हैं। गोरी तो दोनों की बातें सुनकर डर जाती है। नाना भाई हर लेना है तो ले लो, लेकिन मुझे ना मारना, मुझे तो इस हार का कोई गम नहीं, गम तो तुझे जब होगा मैं मार दूंगा। तब ऐसे बोलकर गोरी को मार देता है और उसे मार देता है। सुबह होते ही गोरी के पास पक्षियों की भी लग जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? कालू ये अकेले कहाँ से आ रही थी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? चिड़िया तुम्हारे खेत की सारी मटर हमने चोरी की, उन्हें पैसों से सोने की हर बनवा कर ला रही थी, शायद डाकुओं ने घेर लिया। ये देखो हर का डब्बा मेरी पत्नी के पास पड़ा है। कालू का भी अब मैं क्या ही बोलूं, ऊपर वाला तुम्हें सजा दे चुका है। हाँ चिड़िया आपने सही कहा, बुराई कांत कैसे भी हो लेकिन जरूर होता है, ऐसे सब बातें बनती है। और कालू कुआं रोते रह जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।